अनुराधा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराधा जी कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? सर मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत ही बढ़िया जगह से हैं। लेकिन 13 केजी मुझे तो लगता है कि 30 किलो के बराबर है। आपका क्या इंचेस लॉस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सर मेरा 47 था। हाँ हाँ। मेरा तो हिप साइज 47 था। तो जी। उससे अब मेरा 39 आ गया। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा हाँ हो जी। गया, आपका 8 8 इंचेस कम हो गए। हाँ जी। वेरी। तो मेरा फैट मेनली वहीं पे था। और मेरे पूरी बॉडी पे फैट फैट था वैसे तो। हाँ लेकिन हाँ पेट पे सभी का, टमी एरिया पे सभी का ज्यादा होता है। हाँ तो हाँ। वहां से मेरा काफी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आया। आपका मैडम, जैसे ये कितना टाइम लगा इसको, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने में? सर मेरा 2.5 महीने में हो गया था। अच्छा, 2.5 महीने में हाँ जी। करीब 13 किलो वजन कम हुआ। जी जी हो गया था सर। मुझे और भी करना है सर, और भी मुझे करना था। तो हाँ मेरा वेट लॉस जैसे हुआ 2.5 महीने के बाद मेरे को वायरल हो गया। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में वायरल बहुत ज्यादा हो रखा था लोगों को। हाँ हाँ तो हाँ। वायरल मुझे हो गया तो सर उसके बाद फिर मैं मेंटेनेंस पे आ गई। तो हम्म फिर मैंने आगे इतना कंटिन्यू इसको नहीं किया। 32 बार से तो मैं खाती हूँ। हम्म लेकिन मैंने जैसे मैं 10 के स्टेप प्रॉपर ये सब चीजें लाइट डिनर हम्म ये करी थी, तो डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया था कि आप लाइट डिनर मत लो, आप डिनर में भी हम्म कार्ब्स ऐड करो। तो तब हम्म से मैं ले रही हूँ सर, क्योंकि प्रॉब्लम होने लगी थी बॉडी में बहुत ज्यादा, हम्म हम्म वायरल की वजह से। हम्म। तो जी सर, आप अभी मेरे को ठीक आपका लगता है, जैसे अब दोबारा स्टार्ट करूंगी। आपका अपीयरेंस में तो काफी डिफरेंस आया है, मतलब देखने में पहले जैसे मतलब हम्म। आपने भी शायद नोटिस किया हो, कभी कभी बच्चे आपको पहले शायद आंटी कह देते हो, लेकिन अब दीदी हाँ बोलने जी। वाले हैं बच्चे आपको देख के, जैसे ये हम पिक्चर देख रहे हैं आपकी। तो हाँ जी सर, काफी लोगों ने बोला। और सर एक और बात बता देती हूँ मैं। हाँ हाँ मैं स्टोर पे गई थी, यहीं पे कपड़े लेने के लिए। हाँ हाँ। तो हस्बैंड के साथ लास्ट ईयर गई थी, उसके बाद इस साल गई। तो जी। वो मुझे जो भैया थे वहां पे, वो मुझे देखते रहे और हम्म कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम्म, एकदम से कुछ बोल भी नहीं सकते, हाँ अच्छा नहीं हाँ लगता। तो पहले हाँ बोल देखते रहे वो। फिर हाँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड को देख के बोले, भैया तो वही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि साथ में कोई और आई है। तो फिर कहने लगा, अरे आप तो वही हो। मैंने सोचा कोई और आया है। मैंने कहा अच्छा, आपने सोचा भैया ने कोई कोई और है भैया के साथ में। तो बोलने लगे कि नहीं मैंने सोचा उनकी छोटी बहन है। तो हाँ। सर ये बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे भी आपको आपकी फ्रेंड्स वगैरह, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स वगैरह कॉम्प्लीमेंट दे ही रहे होंगे। सर सबने बोला है, सबने। हाँ जी। हम्म। तो आप कितने टाइम से आप वेट को लेके परेशान थे? सर मैं 2016 से ही परेशान थी। मेरा बेटा सर्जरी से हुआ था, सी सेक्शन। तो हाँ उसके बाद मेरा पेट तो कभी कम नहीं हुआ था सर। जी 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 जी। जी, और तो कहते जैसे ना लोग कि सी सेक्शन के बाद पेट उनका कम नहीं होता। तो हाँ। मैंने तो सी सेक्शन के बाद 6 महीने तक गर्म पानी और हल्का खाना सब कुछ खाया था सर। बट हम्म मेरा पेट फिर भी बाहर था। ये हम्म पहली बार हुआ, 32 बार के बाद ही हुआ कि ये कम हो गया। और अब तो हम्म। ऐसा लगता है कि सर मेरी कभी सर्जरी हुई नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आप मतलब वैसे कपड़े वगैरह जब खरीदते हो तो वैसे कपड़ों के साइज में कितना डिफरेंस आ गया? पहले कौन सा एक्सेल पहनते थे सर पहले डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल के बीच में रहता था। और कभी अभी? वो भी आ जाता था, कभी वो भी। सर अभी मेरा मतलब एक्सेल लूज आ रहा है सर। मैं क्योंकि लंबी हूँ, तो हम्म। वेट भी 13 किलो हुआ है तो। तो वैसे आपके पहले वाले सारे कपड़े लूज हो गए होंगे। हाँ जी सर, बहुत लूज हो गए हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि मेरे से पहले शुरू शुरू में तो 14 15 बार ही हो पाता था, तो हाँ जी। 14 14 15 बार में भी आपने बताया 2 दिन में ही मेरा 1 किलो वजन कम हो गया था। ये 14 15 बार चबाने से ही हो गया था 2 दिन में? सर हाँ जी सर, इतने से भी हो गया था, क्योंकि बात क्या थी कि पहले हम कुछ भी खाते थे। और मतलब क्वांटिटी, उससे थोड़ी क्वांटिटी तो उससे भी कंट्रोल हुई थी ना सर। हाँ। और जो बंदा 2 4 बार चबा के ही अंदर ले जा रहा था, उसके लिए तो 14 15 बार भी काफी था सर। अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि आप पहले बहुत स्पीड में खाते थे? बहुत ज्यादा स्पीड में सर।
कितनी देर अभी भी लगती है खाने आपको लग खाना जाते हैं, खाने? कभी अभी भी खाने लग जाते हैं सर, कभी टाइम नहीं होता तो खाना पड़ता है स्पीड में, लेकिन फिर वापस वहीं पे लेके आते हैं अपने आप को। वैसे आपको क्या लगता है कि पहले आप कितनी देर में खाना खा लेते थे अपना? पहले सर 10 मिनट में, 10 मिनट? 5 मिनट में भी खा लेती थी सर। और सर अभी? सबसे पहले मैं ही खाती थी। और उसको हम अचीवमेंट समझते थे। जी बिल्कुल। और अभी कितना टाइम लगता है आपको? सर अभी 30 मिनट लगते हैं सर। अच्छा। तो इस दौरान आपके जो हेल्थ इश्यूज आप बता रहे हो कि पहले मुझे बहुत सारी चीजें, थायराइड वगैरह बहुत कुछ हो गया था, अभी उनका क्या हाल है, वो जी जो आपके हेल्थ इश्यूज थे? सर अभी मुझे कुछ भी कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। लोग थायराइड के लिए भी मेडिसिन लेते हैं, बट सर मैंने थायराइड मेरा 15 तक 16 तक पहुंच गया था, मैंने कभी दवाई नहीं ली उसके लिए। अच्छा। अभी आपने हाँ चेक जी। कराया और थायराइड का, आपका जब, क्या लेवल आ हाँ गया? जी मैं, जी अभी मेरा 0.89 आया था सर। मतलब ये नॉर्मल ही है आपका? हाँ जी सर, नॉर्मल है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब मतलब सर मैंने स्टार्ट किया था 32 बार, जब मेरा 5 था। हाँ हाँ जी। हाँ। मेरा 5 था तब थायराइड, और मैंने फिर सितंबर में जब चेक कराया तो मेरा 0.89 था। तो मतलब हम यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये भी कह सकते हैं कि 32 बार से थायराइड भी ठीक होता है। सर बिल्कुल होता है, बहुत लोगों का हुआ है, मैंने भी आप ही के वीडियो में देखा था। लोग जी। कहते थे कि हुआ है हमारा। तो सर हम्म मैंने सोचा मेरा भी होगा ना, बिल्कुल मैंने विश्वास किया और मैंने हम्म। किया, उस चीज से मेरा भी हुआ है सर। जी जी। थायराइड ठीक हुआ, और क्या ठीक हुआ मैडम? सर थायराइड ठीक हुआ, और मेरी मुझे ना स्वेलिंग रहती थी बॉडी में। हाँ हाँ। और सर कोलेस्ट्रॉल इशू था। माइग्रेन मुझे बहुत ज्यादा था, जो हर चीज से होता था। मैं सो भी जाती थी तब भी माइग्रेन रहता था, सुबह उठती थी तब भी लगता था कि अभी भी दर्द हो रहा है। हर टाइम रहता था सर मुझे। और अभी क्या हाल है उसका? सर अभी तो बिल्कुल नहीं होता मुझे। और जो, अप्रैल अप्रैल से ही बंद हो गया था। अरे वाह। और जो बॉडी में स्वेलिंग रहती थी वो? सर वो भी अब चली गई है बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं होती? नहीं सर अब तो नहीं है। अच्छा। और सर मुझे ब्लड में भी इन्फेक्शन था, उसमें भी बहुत ज्यादा मुझे रिलीफ है, काफी रिलीफ है मुझे। अरे वाह वाह वाह। बहुत। 70% रिलीफ है सर मुझे। मैं सोचती हूँ कि शायद मेरा और 10 kg और हो जाएगा तो शायद मेरा बिल्कुल ये इशू रिजॉल्व हो जाए। पक्का होगा मैडम, आप लगे रहिए, और होगा। और इस सब सर में पहले मतलब। मैं गर्म कपड़े नहीं पहन पाती थी, हाँ हाँ और इचिंग होती थी मुझे पूरी बॉडी में। हाँ हाँ। और कहीं भी बाहर जाती थी तो मैं आधे घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रह पाती थी। जी। टाइट कपड़ों में, टाइट फिटिंग कपड़ों में मुझे इचिंग होने लगती थी, सांस हाँ लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे किसी तरह से भी घर आना होता था, या मैं परेशान हो जाती थी बहुत ज्यादा। जी। अब ऐसा, अब तो मैं वॉक करके आती हूँ 2.5 2.5 घंटा सर, कोई फर्क अरे नहीं वाह पड़ता मुझे। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। तो आपकी तो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज ठीक हो गए मैडम, ये तो कमाल हो गया। जी सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। और इस पूरी यात्रा में मैडम आपका खर्चा कितना आया, कितने पैसे भरने पड़े आपको हमारे को? सर मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, और मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, मेरे को लाखों का फायदा हो गया ये सब। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया मैडम। मजे की बात यह है कि देखो, जब आपको कोई सुनेगा ना, तो ये जी महिलाओं को, मैंने तो क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, लोगों से बात करता हूँ, महिलाओं को ये सब समस्याएं कॉमन है। थायराइड महिलाओं सर में बिल्कुल। कॉमन है, जी और जो ये आप बता रहे हो बॉडी में स्वेलिंग आ गई, तो ये सब चीजें, माइग्रेन से ये सब महिलाएं बहुत परेशान है। तो आपको जब कोई सुनेगा ना, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि बिना कोई पैसा लगाए, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना, सिर्फ जी। 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करना है, और ये सब चीजें आप ठीक कर सकते हो। आपने ऐसा भी नोटिस किया मैडम कुछ, जैसे आपको लेजीनेस में कुछ आराम आया हो? पहले लेजी सर रहते बहुत थे? ज्यादा, बहुत ज्यादा सर, मैं उठ नहीं पाती थी सुबह को। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, दर्द की वजह से सर दर्द रहता था। और सुबह को मेरी बॉडी में इतना पेन रहता था, मैं उठ नहीं पाती थी। हम्म, 4 4 अलार्म बज जाते थे, लेकिन मैं नहीं उठ पाती थी। मेरे हस्बैंड भी चिल्ला चिल्ला के परेशान होके चले जाते थे, तो हाँ। मैं नहीं उठ पाती थी। पर और सर अभी? कुंभकर्ण भी जाग जाए इतने में, मतलब जितना मुझे उठाया जाता, मैं नहीं उठ पाती थी। पर तो तो फिर यही है कि अब मतलब मुझे बिल्कुल मतलब जिस टाइम भी मुझे, किसी टाइम भी आप उठा दो, चाहे मैं 2 घंटे सो, चाहे मैं 3 घंटे सो, चाहे 1 घंटा सो, मैं तुरंत उठ पाती हूँ सर अब।
और हम्म। मतलब सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, आलस तो बिल्कुल चला गया सर। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर, एक और चीज बताती हूँ। लोग कहते हैं कि वो ये सॉल्ट फ्री डे नहीं कर पाते। हम्म तो सर मैं सॉल्ट फ्री डे मैंने शुरू में किया, मुझे भी बीपी डाउन का इशू था। हम्म तो मेरा बीपी लो हो जाता था, और मैंने शुरू में किया तो मेरा एक बार ठीक चला गया, अगली बार मेरे को बीपी लो हो गया। तो हम्म सर मैं डॉक्टर से दवाई ले आई, बट मैं कंटिन्यू करती रही, मतलब जो 32 बार जो कर रही थी वो हम्म करती रही कंटिन्यू। हम्म 2 हफ्ता मैंने सिर्फ 32 बार किया, उसके बीच में मैंने कोई सॉल्ट फ्री डे नहीं किया। हम्म उसके बाद फिर मैंने दोबारा से करके देखा, धीरे 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 बॉडी की एनर्जी बढ़ गई मेरी हम्म, करने से। और फिर मैंने ये सॉल्ट फ्री डे किया, तो सर मैं कर पाई उसको। अच्छा। और उसके बाद मैंने 24-25 सॉल्ट फ्री डे कर दिए। और सर अब तो मैं अगर 2 दिन भी नमक नहीं खाऊं तो मुझे कोई भी मतलब बीपी लो की कोई ऐसे इशू नहीं होता है। मतलब शुरू शुरू में ही आई दिक्कत आई जो, वो फिर नहीं आई बाद सर में। शुरू में मुझे बीपी लो होता था। हाँ 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 हाँ। मैं हमारी मेरी फैमिली में सबको बीपी लो का इशू है, सभी को होता था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं 32 बार करती गई, और मैं उसके बाद मुझे ये इशू भी खत्म हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। जी। तो मैडम एक बार आप अपनी दिनचर्या पे प्रकाश डाल दीजिए कि आपकी दिनचर्या कैसे रहती थी। जैसे आपने दिन की शुरुआत की, कितने बजे नाश्ता किया, कितना नाश्ता किया, क्या कुछ खाया, ये सब चीजें बता दीजिए। जी जी। सर मैंने सुबह उठ के 2 ग्लास गर्म पानी पीती थी मैं। हाँ। और 2 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद मैं वॉक पे चली जाती थी। फिर वहां से आके सर मैं मतलब आंवला और एलोवेरा जूस ये लेती थी। और हम्म, उसके बाद फिर मैं योगा करती थी सर, आधा घंटा के लिए। और ठीक फिर उसके बाद मैं घर का काम करती थोड़ा सा, और फिर मैं नाश्ता बनाती। नाश्ते में सर मैं मोस्टली मैंने पोहा लिया, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग फ्रूट भी लेते हैं, बट मैं नहीं रह पाती थी। मुझे सुबह में कुछ सॉलिड ऐसा चाहिए होता था पूरे दिन के लिए, एनर्जेटिक मैं नहीं रह पाती थी अगर मैं लेकिन बहुत ही लाइट ले पोहा, लेती थी। पोहा जैसे बहुत जी। सॉफ्ट होता है, तो उसको कैसे चबा लेते थे आप? हाँ सर, उसमें मूंगफली के दाने डाल लेती थी। ओके, ठीक है। हाँ जी, रोस्टेड पीनट्स डाल लेती थी उसमें सर। ठीक और है। काफी सारी सब्जियां डाल लेती थी मैं। ठीक। और पोहा ले लेती थी, और सर मैं गुड़ की चाय लेती थी, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। तो मैं ठीक। गुड़ की चाय के साथ ही उसको लेती थी 1 कप। ठीक। और फिर मैंने 11 बजे, फिर उसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ले लेती थी, ठीक है। कैमेमाइल वाली। ठीक ठीक है है। सर, फिर मैं 2 बजे मैं लंच करती थी। लंच में मैंने दही और सब्जी, दाल और चावल। सर मैंने वाइट राइस की जगह पे मैंने ब्राउन राइस को मैंने चेंज कर दिया था। ठीक आपके है। मैंने वीडियो में सुना था कि ब्राउन राइस ले सकते हैं आप। तो ठीक है। मैंने ब्राउन राइस को चेंज कर दिया था उससे। और हाँ। कभी कभी मैं मतलब कभी मैं ब्राउन राइस लेती थी, कभी कभी मैं रोटी लेती थी, बाजरा की या फिर ओट्स की, और या फिर मैं मल्टीग्रेन की। तो जैसे अगर ये भी नहीं आप हुआ जब रोटी खाते थे तो रोटी के कितने टुकड़े निकल जाते थे आपके लगभग? तो सर रोटी के मेरे तो 35 से 40 हो जाते थे टुकड़े। आप एडवांस में ही टुकड़े करते थे या खाते खाते करते रहते थे? सर एडवांस में कर लेती थी मैं। अच्छा, प्लेट में पहले ही तोड़ के रख लिए, फिर हाँ जी। उनको धीरे हाँ धीरे जी। खाया। आपने बताया बाजरे की जी जी। रोटी, और कौन सा आटा यूज करते थे? सर ज्वार का। ज्वार का। तो इसकी जी वजह जी। से आपको इसको चबाने में हेल्प मिलती थी थोड़ा सा, ये क्योंकि हार्ड होता है। हार्ड होता है सर, बट जब चबाने की आदत पड़ जाती है तो आप सॉफ्ट चीजों को भी, आपको एक ऐसा कंट्रोल आ जाता है कि आप सॉफ्ट चीजों को भी आप अपना च्यू कर पाते हो। तो जैसे चावल आप लेते थे, आपने बताया चावल भी मैंने लिया है, तो चावल में मुझे बहुत लोग ये मैसेज करते हैं कि सर चावल को कैसे चबाएं, तो चावल के लिए क्या करते थे आप चबाने के लिए उसको? सर चावल वही हाफ स्पून, आप जैसे कहते हैं कि हाफ स्पून आप ले लो सब्जी के साथ में। और उसको फिर उसके साथ में सैलेड लेती थी सर। ओके, ठीक है। सैलेड आप हाँ जी, ऑलवेज सैलेड लेते ले थे? सर सैलेड हमेशा लेती थी। वेरी नाइस। ठीक है जी। और लंच के बाद फिर क्या रहता था मैडम आपका? सर लंच के बाद फिर मैं एक ग्रीन टी पीती थी 1 घंटा बाद। हम्म। और फिर शाम को सर मैं चाय पी के थोड़े से चने वने खा के उसके साथ में फिर मैं वॉक
पे चली जाती थी। मेरे से सर एक साथ 1.5 घंटा 2 घंटा वॉक नहीं होते थे, मतलब 10 के स्टेप्स में करती थी। तो ठीक मेरे है। से एक साथ इतना नहीं हो पाता था, और इतना टाइम भी नहीं होता था। सुबह मुझे बेटे को स्कूल भेजने के बाद में जाती थी ठीक। हस्बैंड के साथ, और फिर शाम को जाती थी। शाम को भी मुझे आधे घंटे का टाइम मिलता था, और जी। रात को भी आधे घंटे का। तो मैं 3 बार करती थी। हाँ 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 हाँ। 3 स्लॉट में मैं 30-30 मिनट वॉक की करते। वॉक को कंप्लीट ठीक। करती थी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो तो सर आपने। फिर मैं चाय, हाँ जी, हाँ चाय लेती थी और वॉक पे चली जाती थी। फिर वहां से आके मैं एक गिलास पानी लेती थी। हाँ। और सर उसके बाद फिर मैं डिनर में सूप ये बना लेती थी कभी, या ओट्स, या फिर जौ का दलिया, ये टाइम क्या चीजें मैं ले रहता लेती। था मैडम, टाइम क्या रहता था डिनर का? सर 7 साढ़े 7 तक ले लेती थी मैं। तो जैसे हमने 2 बजे ही लंच किया तो 7 साढ़े 7 बजे भूख लग जाती थी मैडम? सर मुझे भूख तो नहीं लगती थी, इसलिए मैं लाइट ही लेती थी लंच, वो सॉरी अच्छा। डिनर। जैसे आपने बताया जी। सूप्स और ओट। जी। सूप अच्छा। हो गया, ओट्स हो गए, या फिर हाँ, कभी मेरे ब्राउन राइस रखे हैं तो मैं सब्जी कोई दाल बना लेती थी, उसके साथ में एक बॉल खा लेती थी। सर ठीक है। भूख तो नहीं लगती थी, हाँ। लेकिन अगर मैं उस टाइम नहीं खाती, मैंने कभी कभी स्किप भी किया, तो फिर मुझे गलत टाइम पे भूख लगती थी, और फिर पूरा रूटीन मेरा खराब हो जाता था अगले दिन का। इसलिए सर मैं डिनर को मैं ले ही लेती थी, हर कम ले लेती थी चाहे। 7:30 तक आप फिनिश कर ही लेते थे अपना? जी सर। ठीक है जी। और फिर अगले दिन जो आपका नाश्ता होता था वो 11 बजे बताया आपने? सर अगले दिन मेरा नाश्ता जो, हाँ जी, 11 बजे से। तो आपकी लगभग 15 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो ही जाती है। सर इतनी हो जाती थी। और जैसे आप ये डिनर के बाद फिर रात को भी ग्रीन टी लेते थे? हाँ जी सर, ग्रीन टी लेती थी, सोने से पहले ले लेती थी, या 9 बजे ले लेती थी सर। अच्छा ठीक है। और मैडम ग्रीन टी पीने के बाद ना मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मेरा जी एक्सपीरियंस ये सर। है कि हम जब ग्रीन टी पीते हैं कई बार हमने अगर कुछ तेजी से खा लिया या फिर कुछ जी। तला फला खा लिया, तो ग्रीन टी पीने जी से जी। मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस लाइट हो बता, जाता है। तो आपने हाँ भी जी, हाँ ऐसा जी सर, महसूस किया? बिल्कुल लाइट, हाँ जी, जी। बिल्कुल लाइट लगता है सर। वो हम्म। सारा ऐसा लगता है कि सारे पाप धुल गए हों, जो भी खाया सारा हाँ गिल्ट डिजॉल्व हो जाता है सर उसके साथ हाँ में। हाँ, सही कह रहे हो। पश्चाताप करने के लिए ये ग्रीन टी है। तो ये आपका रहता था। रात को आप सोते वक्त दूध भी लेते थे? सर नहीं, दूध नहीं लेती थी, बट कभी कभी ट्वाइस इन अ वीक में ले लेती थी। ठीक है। ठीक है जी। कभी मुझे लगता था कि हाँ जरूरत है, वीकनेस लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है, तब ले लेती थी सर। और वर्कआउट में आपका योगा और वॉक ये दो मेन चीजें रही? असल मेनली तो वॉक से ही फर्क पड़ा है। योगा से बस मैंने ये सुना, वो योगा तो मैं पहले भी करती थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटा भी योगा किया है, लेकिन वेट लॉस नहीं होता था। हाँ। बट वॉक से, और 32 साल के साथ ही हो पाया है सर। जी। वॉक तो मैं तब से भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो बीच बीच में कभी 32 बार करती हूँ, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। इधर उधर आउटिंग्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, अभी शादियों का भी सीजन है। हम्म। तो सर 32 बार जैसे नहीं हो रहा है, तो वेट लॉस भी अभी रुका ही हुआ है। तो मेनली फिर मैंने सब कुछ देखा, तो उस वजह से, उस तरह से तो मुझे लगता है कि 32 बार से ही वेट लॉस हो पाया है। जी 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 जी, सही कह क्योंकि रहे सर क्रेविंग भी नहीं होती थी हैं। खाने के बाद, 32 बार से खाना खाने के बाद क्रेविंग्स भी नहीं होती थी। वेरी गुड वेरी गुड। और नींद भी जैसे सर, कई बार नींद बाहर नींद बाहर बहुत इम्प्रूव हो गई। क्या हो गई? नींद? सर नींद नींद भी बहुत इम्प्रूव हो गई तब से। अरे वाह, वेरी गुड। तो जैसे कई बार बाहर खाने जाते थे मैडम, तो बाहर खाने जाते जी जी। समय क्या रहता था? उसको कोशिश करती थी कि मैं ऐसे टाइम पे, मतलब 12 बजे से पहले पहले खा लूं, सुबह के टाइम पे। ओके। ठीक है। हाँ जी, जैसे अगर बाहर गए हैं तो मैं सुबह ही खाती थी उसको। और आने के, अगर लेट भी खाया कभी, चार मतलब बाहर लंच भी कर लिया, तो मैं आके फिर ग्रीन टी ले लेती थी सर। अच्छा। तो बाहर जैसे महिलाओं को गोलगप्पे वगैरह बड़े पसंद होते हैं, ये सब नहीं खाया आपने इस बीच? सर मुझे गोलगप्पे, मुझे खट्टी चीजें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा। वेरी गुड। जी। तो 13 किलो वजन कम हो चुका है, और करीब कमर का साइज 7 इंच कम हो चुका है। माइग्रेन ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, जी सर। लेजीनेस की समस्या ठीक हो गई, और बॉडी में जो स्वेलिंग आती थी वो ठीक हो गई। तो जी आपकी सर, काफी इचिंग सारी भी चीज, कम हो गई इचिंग, थी, हाँ बॉडी प्रॉब्लम में जो इचिंग हाँ होती जी। थी वो भी आपकी ठीक हो गई। और ये सब कुछ आप जो है 32 बार को कहते हैं।
तो मैडम ये बताइए, ये जो 32 बार है, आपको क्या लगता है कि ये हर किसी पे काम करेगा या कोई कोई ऐसा इंसान भी होगा जिस पे काम नहीं करेगा? सर ये हर किसी पे ही काम करेगा, क्योंकि मेरा तो सर कभी 100 ग्राम भी कम नहीं होता था। बहुत ज्यादा सॉलिड वेट था मेरा, और कभी भी मेरा कम नहीं होता था। मैं अगर मैंने कम भी कर लिया, किसी तरह से भी कर लिया, कुछ भी 2.5 घंटा योग करके या कोई भी चैलेंज देख के उसको कर लिया, तो सर अगर 1-2 किलो मुश्किल से मेरा घट भी गया, तो हम्म वो डबल होके मुझे मिलता था वापस रिवार्ड की तरह से। हम्म तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था, बट मैंने जैसे कम कर लिया, अभी मेरा हम्म 2.5 महीने में मैंने कम कर लिया था, जुलाई से मेरा कम है, तो मेरा वापस नहीं बढ़ा सर तब से। हम्म। वॉक में करती हूँ, ग्रीन टी भी लेती हूँ अभी, और 32 बार भी कर ही रही थी अब तक। लेकिन बीच बीच में जैसे कभी स्किप भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट मेरा इससे रीगेन नहीं हुआ। वेरी गुड, तो वेरी। मैंने सर ये भी सीखा सीखा है कि आप जितनी स्लो स्पीड से आपका वेट कम होगा, उतनी स्लो स्पीड से वो मतलब बढ़ेगा भी नहीं, मतलब फिर वो बढ़ेगा भी नहीं। समझ गया मैं आपकी बात। जी। वेरी गुड। अनुराधा जी, मैडम बड़ी बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपका अनुभव जान के, और काफी लोग आपसे प्रेरित होंगे। बीच बीच में मैडम जब कभी डिमोटिवेट होते थे तो जी क्या सर। करते थे? सर डीमोटिवेट नहीं हुई, आपका एक तो ट्यूसडे को और सैटरडे को हम्म वीडियो आ जाता था, मैं वो हमेशा सुनती थी, वेट करती थी, तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। और बाकी के अगर बीच बीच में भी कभी ऐसा लगता था कि काम नहीं कर रहा, हम्म तो देख लेती थी, मतलब कुछ टिप्स लिख लेती थी आपके हर इंटरव्यू से, जैसे और स्लो खाने लग जाती थी, मतलब 32 बार से लेकर से 60 बार तक खाने लगती थी, जी। 30 मिनट से लेके 40 मिनट कर देती थी, 1 घंटा कर देती थी खाने को। तो मुझे रिजल्ट मिल जाते थे 1-2 दिन में, तो फिर मुझे लगता था हाँ मेरा वेट तो कम हो रहा है, तो फिर मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी सर। वेरी गुड। और जो ये हमारी कम्युनिटी है, 32 बार कम्युनिटी, ये कैसा रोल प्ले करती है मैडम? सर काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उसमें ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो डाल दो अपनी लिख के, तो हाँ। लोग कमेंट से उनको फिर मतलब सॉल्यूशन बता देते हैं। हम्म तो हेल्प काफी हो जाती है सर उससे। और फिर एक ये भी होता है कि लोगों के जैसे रिजल्ट देखते हैं, हम्म। वो अपने पिक शेयर करते हैं, तो सर उसे देख के भी मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं जी, अनुराधा सैनी जी हमारे साथ हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ी हैं। अनुराधा जी ने 32 बार के फॉर्मूला से अपना जो है 13 किलो वजन कम कर लिया, और कमर का साइज जो है वो करीब 7 इंच कम कर लिया, थायराइड ठीक कर लिया, माइग्रेन ठीक कर लिया, बॉडी की स्वेलिंग ठीक कर ली, इचिंग ठीक कर ली। और पहले ये कुछ इस तरीके की दिखाई दिया करती थी, और आज ये जो हैं, आज अनुराधा जी जो हैं, ये आप वीडियो में भी देख रहे हो, और आज ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। तो ये सब 32 बार के फॉर्मूला का कमाल है। और 32 बार के फॉर्मूला में ये देखो ना, आप इनका अपीयरेंस आप देख सकते हो। ये पहले आप जैसे बता रहे हैं मैडम, आप बॉडी फैट से हाँ परेशान जी। थे तो फैट दिखाई दे रहा है जी साफ। जी। और अभी जैसे जी हम आपकी अभी रिसेंट की पिक्चर देख रहे हैं, तो अब कहीं से भी फैट जी। दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये जी सर बिल्कुल। ऐसे रिजल्ट्स लीन कोई, लुक आ गया सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लीन लुक आ गया। तो ऐसा ऐसे रिजल्ट हर किसी को मिल सकते हैं, कोई भी अपना वजन घटाना चाहता हो, अपनी बीमारियां ठीक करना चाहता हो। ये तो अनुराधा जी की जो मैंने आपको बताया मेडिकल इश्यूज ठीक हुए, इसके अलावा ऑलमोस्ट हर बीमारी जिसको हम कहते हैं ना, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जी पास कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस हैं जहाँ पे लोगों ने बताया कि हमारा फैटी लीवर ठीक हो गया, किसी का कमर दर्द ठीक हो गया, किसी का घुटनों का दर्द ठीक हो गया, किसी का सोराइसिस की बीमारी ठीक हो गई, किसी को बाल जी। के जो थे वो ठीक हो गए, किसी की स्किन बहुत अच्छी हो गई। तो बहुत तरह तरह की बीमारियां भी लोगों की ठीक हो रही हैं केवल 32 बार के फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला कोई भी फॉलो कर सकता है, केवल 5 बातों को फॉलो करना होता है। छोटी छोटी बातें हैं कि आप खाना जब भी खाएं, रोटी खाएं या चावल खाएं, छोटे टुकड़े लो, बिल्कुल छोटे छोटे निवाले। एक रोटी में से अनुराधा जी बता रही हैं कि मैं 30 से 35 टुकड़े, आपने बताया कि मैं कर लेती हूँ। जी सर, 35 से सर 40 हो जाते थे। 35 से 40 टुकड़े एक रोटी में से एडवांस में करके रख लो। आपको अजीब लगेगा पहले पहले, लेकिन थोड़े दिन बाद आदत हो जाएगी और वो खाना टेस्टी भी लगेगा आपको। खाना टेस्टी लगता है मैडम, ये कैसा लगता है? सर खाना टेस्टी लगता है। टेस्टी लगता है, तो खाना टेस्टी भी जी। लगेगा, बस 2-4 दिन शायद अजीब लगे आपको।
लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। छोटे टुकड़े लेने, और दूसरा स्टेप है इसमें कि जब टुकड़े को मुंह में डालें तो उसको इतना ज्यादा चबाओ कि जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेकर जाओ। और खाना खाने का समय जो है, तीसरा स्टेप जो है, हमें समय देखना होता है कि खाना खाने में जो लोग मोटे होते हैं या जिनका वजन बढ़ जाता है, उनकी वजह है कि वो जल्दी खाते हैं। वो खाना सिर्फ और जी सिर्फ 2 3 5 मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो खाना खाने में कम से कम 30 मिनट लगने ही चाहिए। 30 मिनट से पहले टेबल से नहीं उठना, और धीरे धीरे खाना है। और जो लोगों को बहुत ही तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं वो तो 40 मिनट, 45 मिनट, कई लोग तो 1 1 घंटा भी लगाते हैं खाना खाने में। तो लंबा समय लीजिए खाना खाने में। चौथा स्टेप है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म नीचे की तरफ जाता है। और जी ये जो ग्रीन टी होती है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि खाने में से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको, खाने की एनर्जी को फैट ना बनने दे। और जैसे हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, तो वो उसको, एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज कराता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है। और पांचवा स्टेप है इसमें, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। कोई भी इंसान अगर ये पांचों बातें कर ले तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि उसका वेट लॉस नहीं होगा, उसकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, बहुत जिंदगी बदल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी। अनुराधा जी का इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और ये जो वजन घटाने के लिए लोग पूछते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी लें, मेरे पास इतने सवाल आते थे, तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके, हमारी कंपनी है 32bar.com, हमने अपनी ग्रीन टी लॉन्च की है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। मैं ये कहूंगा कि दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है वजन घटाने के लिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आप लोगों को। वो ग्रीन टी लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट 32bar.com से भी ले सकते हैं। मीशो से, amazon से, फ्लिपकार्ट से, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है 32 बार वाली ग्रीन टी। इस वीडियो के नीचे भी दिख रही होगी। तो वो ग्रीन टी आप लोगे तो एक फायदा तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि हम बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो हम अपना सारा प्रॉफिट वहां पे डोनेट करने वाले हैं वो हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो आपकी वजह से एक चैरिटी भी होगी और आपका वजन भी कम होगा। तो बहुत अच्छा लगा अनुराधा जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और भविष्य जी में सर, थैंक यू सो मच सर। जब आपका और कम होगा भविष्य में, जी। तो जरूर आपका फिर दोबारा से इंटरव्यू लेंगे। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए श्योर और सर। स्वस्थ रहिए, खुश सर रहिए। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर, ग्रुप में काफी बार लोग पूछते हैं कि ग्रीन टी को क्या रीयूज कर सकते हैं। मैडम, कर सकते हैं अगर आपने जी पानी की क्वांटिटी कम डाली है। अगर पानी ज्यादा डाल जी दिया तो मेन क्या होता है, जो पत्ते होते हैं ना, इन जी। पत्तों का सत्व पानी के अंदर आता है, जो ग्रीन टी के हाँ जी पत्तों का। बिल्कुल। तो अगर एक बार सत्व निकल जाएगा तो जी अगली बार जो आता है वो उतना नहीं आता, बहुत कम आता है। तो इसीलिए जी सर। रीयूज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने लास्ट टाइम बहुत कम पानी इसमें डाला था, तो रीयूज कर जी सकते हो। जी लेकिन एक जो प्रॉपर जो ये वाला कप होता है ना, इसमें जी जी। लगभग लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इतनी ग्रीन टी डलती है, हम्म। मतलब पौना जी चम्मच सर, मैंने ग्रीन टी। कभी रियूज नहीं किया। हाँ हाँ। और मैंने उसका डिटॉक्स वाटर बनाने की भी कोशिश की थी ग्रीन टी का, एक बार रीयूज जो हम्म लीव्स थी उनकी। हम्म। तो सर वो जैसे चाय का कलर रेड हो जाता है ना, तो हाँ रेडिश कलर उसने दिया। तो वो हाँ फर्स्ट टाइम ही ग्रीन टी हो पाती है, हाँ, बन फर्स्ट पाती है। टाइम इफेक्टिव, सेकेंड टाइम फर्स्ट मुझे टाइम। नहीं लगता कि वो हाँ इफेक्टिव नहीं, है। अगर पानी काफी मान लोग लो ये मैंने क्वेश्चन करते आधा हैं। कप डाला है ना पानी इसमें, हाँ तो जी। फिर रीयूज हो हम्म। जाएगी। लेकिन अगर पानी आपने जी। प्रॉपर डाला है तो फिर रीयूज नहीं हो पाती। नहीं इसका हो ले पाएगी। इसका एक जो बचा हुआ ग्रीन टी है ना, उसका आप फेस पैक लगाओ तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ जी सर। इसका पेस्ट जी। बना के, जो बचे हुए जो इसकी लीव्स होती हैं उसका पेस्ट बना के आप फेस पैक लगा के थोड़ी देर मुल्तानी मिट्टी में। हाँ हाँ हाँ, बहुत जी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके। जी जी सर, थैंक यू। ठीक ठीक है अनुराधा जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम। जी सर। ठीक। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपने तो बहुत ज़्यादा मेरा लाइफ ही चेंज कर दी है। मैडम। सब बहुत भगवान खुश हूँ कराने सर। वाला है, हम लोग सिर्फ एक जरिया हैं। जो भी कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। गॉड ब्लेस यू सर। यू टू मैडम, बाय बाय। बाय।